कंडीशन जब यहाँ पे आए थे इलाज के लिए? यार तो सर हम चल नहीं पाते थे, एकदम दे नीचे का कमर से नीचे पैर तक पूरा एकदम बेकार था। बाथरूम नहीं जा पाते थे, दूसरा आदमी हमको कंधे पे हाथ सहारा दे के ले जाता था। पैर बिल्कुल इधर उधर नहीं डुल रहे थे, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल हिला नहीं पा रहे थे हम। बस ये इधर पे आगे बढ़ा तो चलिए। हाथ छोड़ के तो फॉर्म दे सकते हैं। पढ़ने के लिए डर लगता है। चले अब तो सर हमको बहुत अच्छा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बराबर चलते हैं, बराबर चलते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। और आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा तेज चलिए। कुछ मुश्किल है, दौड़ते भी हैं। और जाइए, दौड़ते भी हैं? हाँ। जरा दौड़ के दिखाइए एक बार ऐसे ही, यहाँ से दिखाते हैं। दिखाइए। बहुत बढ़िया, कुछ मुश्किल नहीं है। आ जाइए। सीढ़ी उड़ी चढ़ पाते हैं आराम से? हाँ चढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं दिक्कत। अच्छा, क्या आपको भी कमर दर्द की समस्या या कमर में नसों की दबने की शिकायत बताई गई है और डॉक्टर ने आपका इलाज किया है? बहुत लंबे समय से आप दर्द की दवाइयों पे ही निर्भर हैं और अंततः वही डॉक्टर आपको ऑपरेशन की सलाह भी दे रहे हैं। तो अगर आप इस चीज़ों सफ़र कर रहे हैं या इन सभी परेशानी सफ़र कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको एक पेशेंट की स्टोरी बताने जा रहा हूं जिसको कमर में 95% तक नर्व कंप्रेशन था, जिसमें नसें दब जाती हैं और प्रॉपर तरीके से पैर का सुन्नपन या झंझनाहट या पैर का पतला होना जैसी गंभीर समस्या पेशेंट देखता है। तो अगर आप भी इन सब प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो जैसे कि हमारे साथ एक पेशेंट राम स्वरूप है, आज राम स्वरूप ने भी इन सभी चीज़ों को फेस किया है पहले और अंततः यह ऑपरेशन की जब स्थिति आ गई तब राम स्वरूप मेरे पास आए थे इलाज के लिए। तो अब मैं आपको पहले एमआरआई में चेंजेस दिखाऊंगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे इलाज आज के टाइम पे मेडिकल फील्ड में इस चीज के बारे में बताया जा रहा है, बट एक प्रॉपर और एविडेंस बेस्ड इलाज जैसे कि हमें एमआरआई, क्योंकि एमआरआई इज द बेस्ट और सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक टूल है क्या जानने के लिए कि आपकी नस दब रही है या नहीं दब रही है। अगर आपको पेन में आराम मिल गया है तो क्या बीमारी पूरी तरीके से सही हो गई है, यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक एमआरआई में आपकी रिकवरी नहीं मिलेगी तब तक आपकी बीमारी सही नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि एमआरआई में कैसे मालूम पड़ता है कि पेशेंट का नस दब गया है और उसमें ऑपरेशन की सलाह दी गई है। तो ऐसा क्या होता है स्पाइन में एमआरआई के अंदर, वो हम देखेंगे अब। तो ये एमआरआई है इनका पहले का राम स्वरूप का, इसमें हम देख सकते हैं कि पहले की जो डेट है ये है 27/6/2022। इसमें हम एग्जैक्टली देख सकते हैं कि पूरी स्पाइन में, यहां से देखेंगे अगर हम लोग तो बढ़िया चला आ रहा है एकदम। अब ये देखिए पूरा कंप्रेशन, यहां नसें पूरी दब रही हैं और ये दबाव जो है, ये दबाव क्या कर रहा है, यहाँ पे नसों को दबाव पड़ रहा है जिसकी वजह से पेशेंट को परेशानी, दर्द, सुन्नपन, झंझनाहट, पैर का पतला होना, इतना दबाव। अब आप बाकियों में देखेंगे तो यहाँ पे कोई दबाव नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से, इसीलिए 95% तक नर्व कंप्रेशन था इस पेशेंट का। अब ये इलाज के पहले का एमआरआई है, जिसका अब हम रिपोर्ट अगर देखें तो देख सकते हैं हम लोग 28/2022 का जून का। और इसमें जब हम मेरे पास आया तो मैंने इनका एमआरआई करवाया था एक। इस एमआरआई में देखिए एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि सेक्शन L3 L4 और एक्सट्रूजन एंड क्रेनियल माइग्रेशन ऑफ द डिस्क। और इसमें अगर हम डायमीटर चेक करें तो L3 L4 का डायमीटर 2.9 है, मतलब जिसमें 11, 12, 13 तक डायमीटर जाता है उसमें केवल 2.9 mm का डायमीटर बचा हुआ है। तो ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा क्रिटिकल है, इस कंडीशन में हमने इलाज शुरू किया था राम स्वरूप का। और ट्रीटमेंट के बाद क्या हुआ, जो आपने कंप्रेशन यहाँ पे देखा कि यहाँ पे नसें दब रही थी पूरी तरीके से, अब ये इलाज के बाद का एमआरआई है।
इसमें अब हम देख सकते हैं जो ये दबाव था वो अब पहले से फ्री हो गया है और नसें अब प्रॉपर तरीके से मूवमेंट इनका है और कोई भी कंप्रेशन यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये पहले वाले की कंप्रेशन एग्जैक्टली देख सकते हैं L3 L4 पर, बट इस वाले में नहीं है। तो ये रिपोर्ट है। अब इसका रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा दूं MRI का, तो ये है चेंजेस। ये देखिए 30 मई 2023 का MRI है और इसमें भी हम देख सकते हैं 30 मई 2023 का MRI है। और इसमें एग्जैक्टली जो हम डायमीटर की बात कर रहे थे पहले वाले MRI में, एग्जैक्टली अब इस डायमीटर को हम लोग देखेंगे। ये देखिए इसमें देखिए लिखा हुआ L3 L4 पर 2.9 का डायमीटर था जो कि पहले वाले MRI थी, और अभी जो रिसेंट बाद में कराई इन्होंने इसमें L3 L4 पे डायमीटर 10 का आ गया है। अब MRI में जो डायमीटर थे वो प्रॉपर हो गए सब में, और इस वजह से पेशेंट का जो ये रिपोर्ट है जो आप देख पा रहे हैं, जो ये कंप्रेशन था वो अब प्रॉपर दिखाई पड़ रहा है बिना कोई प्रॉब्लम के। ये सिचुएशन जब पेशेंट ने सफर किया था इन सब प्रॉब्लम से, तो पेशेंट की प्रॉब्लम अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी, और कैसे उन्होंने क्या क्या कंडीशन थी मैं पूछूंगा अभी रामस्वरूप से। रामस्वरूप क्या कंडीशन थे, यहाँ पे आए थे इलाज के लिए? यार तो सर हम चल नहीं पाते थे, एकदम देर नीचे का कमर से नीचे पैर तक पूरा एकदम बेकार था। अच्छा, तो जब ये सिचुएशन थी तो उस टाइम पे क्या बाहर क्या बताया गया था, डॉक्टरों ने क्या बताया था? नहीं, हम कहीं नहीं दिखाया था। आप फर्स्ट तुम्हारे यहाँ जब चल नहीं पा रहा था तो क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे? तो बिल्कुल बेकार था। पहले कहीं बाहर भी थे तुम? हाँ बाहर थे, तो बाहर ही हमको हो गया। कितना समय हो गया इस बीमारी से सफर करते करते तुमको? अभी तक लगभग 1.5 साल हो गया होगा। 1.5 साल हो गया था। तो जब इलाज चला स्टार्टिंग में तो क्या रिकवरी मिली तुमको, कैसे कैसे आराम लगा? हमको तो सर आराम मिला बहुत जल्दी, एक तरीके से जब पोजीशन हमारी थी वो हिसाब से तो हमको बहुत जल्दी आराम मिला। जैसा कि मैं आपको इसमें दिखाऊंगा अभी कि पेशेंट की कंडीशन पहले क्या थी, उसके हिसाब से कितना चेंजेस आया पेशेंट में, वो भी मैं देखूंगा। बिकॉज हमने जब आए थे मेरे पास ये, तो उस टाइम पे ये व्हील चेयर पे थे, हाँ, है ना, मुझे याद है। तो खड़े होना भी मुश्किल था आपके खड़े लिए। हम लेटरिन बाथरूम नहीं जा पाते थे, दूसरा आदमी हमको कंधे पे हाथ सहारा दे के ले जाता था। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कंप्रेशन ओनली, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा कंप्रेस था और इसी वजह से उस दबाव की वजह से ही इनका पूरा नीचे का हिस्सा सुन्न हो रहा था और भयंकर और भीषण पैर बिल्कुल इधर उधर नहीं डुल रहे थे, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल हिला नहीं पा रहे थे हम। ऐसी पोजीशन थी। जैसा मुझे याद है कि स्टार्टिंग में हमने इलाज शुरू किया था तो उस टाइम पे टच करने पे भी आपको दिक्कत होती। तो इलाज के दौरान हमने कोई भी इंजेक्शन ऐसा दिया या हमने कोई पेन किलर या हमने कोई ऐसा कट किया, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं किया ऐसा कुछ। तो ये भी जो भी रिजल्ट आपने देखा है, या बिना कोई ऑपरेशन के, बिना कोई कट के, बिना कोई इंजेक्शन के और बिना कोई पेन किलर के हुआ है, थ्रू आयुर्वेदा ओनली। और जैसा कि मैंने बताया कि दैट इज एविडेंस बेस्ड, जो कि हमने इसलिए बताया कि एग्जैक्टली MRI से ही हम डायग्नोज कर सकते हैं कितना कंप्रेशन हुआ है, और MRI से हम जान सकते हैं कि हमने कितनी रिकवरी कर दी है। अब हम रामस्वरूप के मोमेंट देखेंगे कि कितना कैसा आराम है इनको अभी और कैसे चल पा रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया पहले भी कि पहले खड़े होने में, पैर हिलाने में तक तकलीफ थी, अब कैसा है वो मुझे दिखाएंगे। नहीं, अब तो सर हमको बहुत अच्छा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बराबर चलते हैं, बराबर चलते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। और आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा तेज चलिए। कुछ मुश्किल है, दौड़ते भी हैं। और जाइए, दौड़ते भी हैं? हाँ, जरा दौड़ के दिखाइए एक बार ऐसे ही, यहाँ से दिखाते हैं। दिखाइए, बहुत बढ़िया, कुछ मुश्किल नहीं है। आ जाइए। सीढ़ी उड़ी चढ़ पाते हैं आराम से? हाँ, चढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं दिक्कत। अच्छा ठीक, बैठे। जैसा कि सीढ़ी का भी आप देखेंगे बाद में भी। तो जैसा कि अब रामस्वरूप क्या बोलना चाहोगे जो मरीज इस बीमारी सफर कर रहे हैं, जिनको ये सब समस्या है, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? उनके तो सर हम बोलेंगे कि अगर उनको ये कोई दिक्कत है तो आप के यहाँ आएँ, यहाँ दिखाएं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और बहुत जल्दी रिकवरी भी है। रिकवरी अच्छी है। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि रामस्वरूप एक अपने गांव से एक बिलोंग करते हैं, जिसमें मैंने देखा है अक्सर कि फार्मर, किसानी, खेती किसानी काम है अपना, और ज़्यादा फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रांग नहीं थे कि ऐसा ऑपरेशन करा के रिस्क भी लिया जाए। अगर लिया भी जाए तो उसमें आगे फ्यूचर में कुछ अगर साइड इफेक्ट होंगे तो कैसे मैनेज किया जाएगा। फैमिली का पूरा प्रेशर इनके ऊपर ही है। तो अब ये कोई नहीं था घर में ना, कोई हम ही तो थे करने वाले। अच्छा, अब आप अपने जो काम थे खेती किसानी वो देख पा रहे हैं? हाँ, देख पाते हैं, कुछ मुश्किल कर पा रहे हैं। हल्का फुल्का काम करते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है।
तो ये इस तरीके से पेशेंट ने अपनी पुरानी लाइफ को रिवाइव बैक किया, जिसकी वजह से पेशेंट को कोई भी ऑपरेशन का सामना भी नहीं करना पड़ा और बिना कोई परेशानी के या इस गंभीर बीमारी से अपनी पुनः पहले जैसी लाइफ में वापस आ गए। तो जो पेशेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए यही मैसेज है, जैसा कि राम सर ने बताया कि आप अगर आपको इन समस्या कोई दिक्कत है तो आप यहाँ आए, दिखाएं, बहुत अच्छा है, इलाज भी बहुत अच्छा है, कुछ मुश्किल नहीं है, ना कोई चीरा फाड़ नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मल आयुर्वेदिक से इलाज है। आप सभी के लिए मैसेज यही है कि आप बिल्कुल शेयर करिए और अपनी रिपोर्ट्स को, जो भी आपने एक्सरे एमआरआई करवाया वो मुझे जरूर शेयर करिए, जिससे हम इन बीमारियों से आपको पूरी तरीके से निकाल सकें बाहर और जड़ से इलाज। जैसे बोलते हैं ना कि आयुर्वेद में जड़ से इलाज है, दैट इज द ओनली वे। और जड़ से इलाज केवल दर्द को सही करना ही नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि अगर दर्द का इलाज किया है तो बीमारी सही हो गई है, दैट इज नॉट ट्रू। अगर आपकी रिपोर्ट सही है और आपकी रिपोर्ट में एमआरआई में चेंजेस दिखाई पड़ रहा है, दैट इज द एग्जैक्ट वे टू अंडरस्टैंड कि आपने अपनी रिकवरी में पूरी तरीके से आप रिकवर हो चुके हैं और बीमारी से आप जड़ से मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप इस वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।